वेलकम टू अभियान आईएएस एकेडमी। अभियान आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिरोजीत भट्टाचार्य। आज हम लोग लेके आए हैं हमारे पास स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 वीडियो जो है। तो देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था मीन पे, तो हमने लिखवाया भी था कि मीन मीडियन मोड जानना जरूरी है, उसके बाद सारी बातें धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो मीन के बाद हम लेके आते हैं मीडियन। मीडियन क्या समझिए, इन अनग्रुप डाटा द डाटा इज अरेंज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पहले एक डाटा रहेगा आपके पास, जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूंगा, तो पहले इसको या तो असेंडिंग में लिखिए या तो डिसेंडिंग में लिखिए। उसके बाद देखिए वो ऑड है, नंबर जो है ऑड है, अगर ऑड होगा तो 1/2 n+1 लेंगे, और अगर इवन है हुआ तो इवन के 2 हिस्से होंगे, n/2 + n/2 + 1। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, मान लीजिए टर्म n का मान 5 होता है, तो हम क्या लिखते हैं 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 करने में कितना आएगा थर्ड। तो आप थर्ड टर्म जो होगा, लेकिन या तो असेंडिंग में लिख लो या तो डिसेंडिंग में लिख लो, तो उसका आंसर होगा। अगर मान लो इवन, मान लो इनका मान 6 हो गया, तो 6/2 और क्या होगा प्लस 6/2 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, मतलब 3 + 4 थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, क्या लिखोगे थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म का जो वैल्यू होगी जोड़ के आधा करोगे, दैट विल बी आंसर। तो लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब हम इन चीज़ों को किस हिसाब से लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इन्हीं को कहा जाता है हमारे पास बोलते हैं मीडियन। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके आता हूँ। अब देखो, पहला एग्जाम्पल मेरे सामने है, देखते हैं इस पर क्या वर्कआउट कर सकता हूँ। फिलहाल तो आप ये वाला हिस्सा नोट ही कर लो, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब ये क्या है, देखो ये हमारे पास है 17, 18, ठीक है। फिर क्या लिख सकते हैं हमारे पास 17, 18, 30, 39, 48, 3, 3, 6, अच्छा, और 43 भी है, 43 8 के पहले क्या है, 43 भी है, 48 भी है। ये हमारे पास कितने हैं, 6 लोग हैं। आप देख लीजिए, मैंने इनको पहले असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में सजा लिया, अब घटते हुए क्रम में सजा सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो सबसे पहले मैं n का मान ढूंढूंगा, वो क्या आएगा 6 आएगा। अगर n 6 है तो आप इवन के लिए आपने क्या सिखाया गया है, तो ये था, तो 1/2 बार होगा, 6/2 और 6/2 + 1 टर्म होगा। तो ये हमारे पास टर्म की बातें हो रही, क्या बातें हो रही है, टर्म की बातें हो रही है। तो ये 1/2 थर्ड टर्म, थर्ड मतलब क्या आएगा 30, ठीक, थर्ड टर्म 30 हो गया, और ये मेरे हिसाब से फोर्थ, ये कितना आएगा 39। तो एक 30 आएगा, एक कितना आएगा 39 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 39 को अगर ऐड करेंगे मेरे हिसाब से 69 आएगा। तो 69/2 अगर हम करेंगे तो अराउंड मान के चलो 34.5 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ गया हमारे पास 34.5। क्या किया हम लोगों ने, समझ में आया। इवन था तो n/2 निकल लेंगे और n/2 + 1 लेंगे। ये जो टर्म आएगा दोनों को उठा के रखेंगे, ऐड करके हाफ कर देंगे, तो हमारा मिल जाएगा क्या, मीडियन मिल जाएगा। किस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। तो पहले हम यहाँ तक नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं मोड की तरफ। ये नोट कर लीजिए। अब देखिए, हमने मीडियन पढ़ लिया, पहले मीन भी पढ़ चुका हूँ। अब थोड़ा मोड पे चर्चा करते हैं। इन एन अनग्रुप डाटा मोस्ट ऑकरिंग टर्म इज कॉल्ड मोड। इस पर कुछ लिखना नहीं है, बढ़ाना घटाना ऐसा कुछ नहीं करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं करना है, कर भी सकते हो आपकी मर्जी। लेकिन इसमें क्या है, अनग्रुप डाटा मतलब, ग्रुप डाटा वो होता है 0 से 5, 0 से 10। आप बार बार देख रहे हो अनग्रुप लिखा है, अनग्रुप मतलब ग्रुप वाला हिसाब नहीं है, 0 से 10 वो हिसाब नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं जनरल पढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी बात पढ़ा रहा हूँ। अब आता है ये चीज़ें कि हमारे पास इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होगी, अब 22 एक ही बार है, कुछ नहीं हो सकता, 23 2 बार है, 24 भी 2 बार, 5, ये 10 3 बार है, तो इसका हमारे पास क्या लेंगे, मोड क्या होगा, इसका मोड क्या होगा, आप लिखोगे 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 क्या होगा, इसका क्या आएगा, मोड इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारे मोड बता दिया। अब मीन मीडियन मोड में भी कोई रिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल है। मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन है। किसी भी नाप हमारे पास अनग्रुप डेटा उठा लो और मीडियन निकाल लो, मीन निकाल लो और मोड निकाल लो, अब देखोगे इनका रिलेशन इस तरह से आपको मिलता है। तो हम लोगों ने मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा और मोड पढ़ा, थोड़ा इसका आइडिया लग गया। अब आते हैं कुछ और बातों के करने के लिए, क्या देखते हैं। अब आते हैं मीन डेविएशन पे। अब ये मीन डेविएशन क्या है, देखिए ये जो हमारे पास सिग्मा लिखा हुआ है, तो डेल्टा भी बोलते हैं, x - m का मॉडुलस होना, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए। m क्या है, मीन है, और मीन डेविएशन क्या होता है, इनका समेशन अपॉन n। जो ये अगर हमारे पास हो गया तो हमारा काम बन जाए, कब, जब फ्रीक्वेंसी नहीं है।
जब फ्रीक्वेंसी होगी तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एफ। फ्रीक्वेंसी मतलब जब एफ को आप इन्वॉल्व करते हो, समेशन एफ को आप क्या बोलते हो, एन बोल रहे हो फ्रीक्वेंसी के केस में। अब मान लो मीन डेविएशन है हमारे पास क्या है, 10, 9, 21, 16 और 24 है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, मीन निकालना। तो मीन कैसे निकलेगा, 10 + 9 + 21 + 16 + 24 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 5 करेंगे। हम लोगों ने 5 क्यों किया, क्योंकि हमको मीन निकालना, हमको पता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन होता है। अब पहले चेक करते हैं कितना आंसर आएगा, देखते हैं इसके बारे में। 24 और 16 कितना हो गया, 40। ठीक, 40 और 21 हो गया 61, 61 और 9 करने 70, ये हो गया 80। फाइनली जो हमारे पास m का मान आएगा 80/5 कितना आएगा, 16। अब आता है हमारे पास डेविएशन। डेविएशन मतलब जो मीन वैल्यू है उस वैल्यू से कितना आगे पीछे चलना, उसको बोलते हैं डेविएशन। जैसे मान लो एक स्केल है या ये 0 पॉइंट है हमारे पास, ओरिजिन है, तो कोई यहाँ 3 है, यहाँ पे कोई मान लो हमारे पास -2.5 है, तो ये डेविएशन जो डिफरेंस जो आ रहा है इसी को एक तरह से हम बोलते हैं डेविएशन। तो यहाँ पे मीन आ गया कितना, 16, तो हम डेविएशन निकालेंगे पूरे इक्वेशन का। कैसे, पहला क्या आएगा, देखो भाई हमको निकालना क्या है, हम ये निकाल रहे हैं, ये क्या होता है x - m मॉडुलस के साथ। ठीक, और इसी में अगर मैं समेशन लगा दूं, इसका मतलब होगा इनका सम निकालना है। कैसे बताओ, 10 - 16 कितना होता है भाई, 6। आप बोलोगे सर -6, बिल्कुल सही जवाब। अब आप प्लस क्यों लिख रहे हो, प्लस के पीछे लॉजिक क्या है, प्लस के पीछे लॉजिक ये होता है कि इसकी वैल्यू हमेशा मॉडुलस में आती है। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा और हमेशा किस में लेंगे, हम प्लस में लेंगे, इसलिए हम मॉडुलस ले रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 16 - 9 कितना आएगा, -7। 21 से 16 माइनस करोगे 5, 6 और 5 21 होता है, ये तो प्लस 0 ले लेंगे, और ये 24 से 6 16 माइनस करने में आई थिंक 8 होता है। ठीक, ये हो गया हमारे पास डेविएशन, 6 + 7 + 5 + 8। अब इसको जोड़ के देखते हैं आता कितना है। तो 8, 6 14, 14 और 12 ऐड करके देखिए, मेरे हिसाब से 28 आएगा, 26 आएगा। ठीक है, 8 से 14 और 12, 26 आ गया, ये आ गया 26। और निकालेंगे क्या, सब n निकालेंगे। n का मान कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 5, 30/2 करने में कितना आंसर आएगा मेरे पास, 5.2। तो 5.2 इज द करेक्ट आंसर। इसका मीन डेविएशन क्या आ गया, मीन डेविएशन क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 5.2 आ गया। तो ये हम लोगों ने नोट कर लिया। ये वो मीन डेविएशन था जहां पे आप ये कह सकते हैं कि उस मीन डेविएशन में कहीं पे भी आपको फ्रैक्शन, हमारे पास फ्रीक्वेंसी का यूज करना नहीं पड़ा। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके ही हम क्या होता है, वेरिएंस मिलता है। तो ये सब कहानी यहाँ से लेके कहानी की शुरुआत हम करते हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो जो बात कर रहे थे स्टैंडर्ड डेविएशन की, कि पिछले हम लोग देख रहे थे कि डेविएशन क्या होता है, कि जो मीन वैल्यू से जो डिफरेंस होगा उसको भले हम लोग पॉजिटिव में ले रहे, वो होगा ये। अब आता है स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या है, ये जो हमने निकाला था, देखो इसमें हमको स्मॉल सिग्मा, इसको डेल्टा ले लिए, तो इसका जो समेशन का स्क्वायर होगा वो होगा अपॉन n जो होगा, वो हमारे पास क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। अब समेशन करके जो स्क्वायर आया था, जैसे मान लो हम लोग सोचते हैं कि किसी का मीन अगर मान लो 30 है और नंबर है मान लो 12, 18, 16, मान लो 25, 35, तो हमारे पास जो डेल्टा आएगा और उसका स्क्वायर लोग कैसे निकालेंगे, बहुत मारामारी तो है नहीं। इससे मान लो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मीन अगर 30 हमारे पास है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 - 30 कितना आएगा, ये 18 पॉजिटिव में लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, हमारे पास 18 पॉजिटिव में हो गया। अब क्या करेंगे कि अगर हमारे पास बोला है समेशन डेल्टा स्क्वायर, इसका मतलब अगर ये 18 है तो हमें डेल्टा का स्क्वायर करने के लिए ये 324 लिखना पड़ेगा, और ये 18 - 3 12, 12 का स्क्वायर 144। मतलब अगर ये डेल्टा है तो ये डेल्टा स्क्वायर, और हमेशा समेशन डेल्टा स्क्वायर यहाँ से ऐड होगा, डिवाइडेड बाई n होगा। इससे अगर पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलेगा। डेल्टा निकालना मैंने सिखा दिया, लेकिन डेल्टा का जो स्क्वायर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई n, उसके बाद जाके अंडर रूट में आएगा, तो जो बनेगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसी क्वेश्चन में लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को इन्वॉल्व कर दिया। अगर फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर दिया, मैं बता रहा हूँ कि डेटा अगर है तो डेटा को यूज़ कैसे करें, अगर फॉर्मूला हमारे पास है तो फॉर्मूला के यूज़ कैसे करें वो देखिए।
पहले वाले में फ्रीक्वेंसी नहीं था, फ्रीक्वेंसी मतलब सबकी वैल्यू 1 ही थी। अगर मान लो किसी ने x के साथ, ये x है, फ्रीक्वेंसी में इन्वॉल्व कर दिया 2, 4, 6, 8 इस तरह कर दिया, तो आप क्या करोगे, आप मान लो पहले मान लो फ्रीक्वेंसी आपने लिख दिया 2, 4, 6 इस तरह लिख दिया, फिर आप ये लिखोगे डेल्टा, फिर डेल्टा का स्क्वायर करोगे, ये लिखना आपको आता है। इसके लिए आपको मान लो मीन 30 दिया गया है, फिर 12 माइनस ये 18 ये होगा, 18 का स्क्वायर ये होगा। तो अगर आपको सेकंड वाला यूज करना सीखना है, इसमें आपको दोनों चीजें सीखनी पड़ेगी। समेशन हमारे पास f इंटू डेल्टा भी लेना पड़ेगा और अगला लेना पड़ेगा f इंटू डेल्टा स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। इसका समेशन अलग और इसका समेशन अलग। नॉर्मली एग्जाम में इतना लंबा पूछता नहीं है, और पूछता भी है तो इन चीज़ों की वैल्यू को प्रोवाइड आपको कर देगा, आपको रखना, लेकिन आपको आना चाहिए कि किस चीज़ का यूज़ कैसे करना है। सिर्फ फॉर्मूला रट लिए, क्वेश्चन देख लिए, काम नहीं बनता। एप्लीकेशन आना चाहिए। एक्स दे एफ दे दिया, डेल्टा निकाल लिया, मान लो एक्स भी कहीं पे लिखा हुआ है, एम निकाल दिया हुआ है, डेल्टा निकाल लिया, डेल्टा का स्क्वायर किया, एफ डेल्टा एक बार होगा, एफ डेल्टा स्क्वायर होगा, इसका समेशन इसका समेशन, ये दोनों वैल्यू रखेंगे तब जाके स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा। किसके लिए? इसके लिए हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अब ये सब तामझाम क्यों सिखा रहा हूँ, इसके पीछे देखो लॉजिक ये होता है, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन के जब स्क्वायर करोगे ना तो वेरिएंस आएगा, तो वेरिएंस को जानना है, सीखना है वेरिएंस को। बिना वेरिएंस जाने हमारे पास काम नहीं बनेगा, आगे वेरिएंस में भी काफ़ी रोल रहेगा, इसलिए इन सारी बातों को बताया जा रहा है। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं वेरिएंस की तरफ आगे बढ़ता हूँ। कोरिलेशन है, ठीक है, कोवेरिएंस है, सब बताएंगे आपको धीरे धीरे इसके बारे में। अब आता है मेरे पास, इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ। देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है नीचे, आप देख रहे हो वेरिएंस। वेरिएंस हमारे पास क्या है? वेरिएंस को हम इस तरह समझा सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख रहे हो अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट को हटाने का जो तरीका है उसको नाम हम लोगों ने रख दिया वेरिएंस, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन ही है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज कॉल्ड वेरिएंस। यहाँ तक कहानी थी। अब कुछ बातें और करेंगे। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन को आर और एक्स वाई से करते। कोरिलेशन मतलब दो चीजें होंगी, एक एक्स होगा एक वाई होगा। एक मान लो डिमांड है, एक सप्लाई है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड घटेगा सप्लाई घटेगी, मतलब एक दूसरे पे जब डिपेंडेंट होगा एक्स और वाई, तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? कोरिलेशन। को मतलब ही हमारे पास एक तरह समझते हैं दो चीजें, और रिलेट करो अगर आपको, अब उनको रिलेट करोगे तो वही कोरिलेशन आएगा। इसका हमेशा वैल्यू -1 से +1 के बीच आएगा, इससे ज्यादा होगा ना। लिखने का तरीका आर एक्स वाई है। अब आर एक्स वाई अगर बहुत तरीके से बातें कर सकते हैं, आर एक्स वाई लिख दिया, हमारे पास लिख दिया और बोला कि भाई 0 बराबर 0 है, इसका मतलब देयर आर नो कोरिलेशन। अगर आर एक्स वाई अगर मान लो हमारे पास बोला गया है कि भाई ये बराबर 1 है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास क्या है, स्ट्रिक्टली हमारे पास 1 के बराबर होगा, पॉजिटिव इंक्रीज हमारे पास बोल सकते हो। और अगर मान लो हमारे पास ये हो गया, तो हमारे पास अगर ये 1 है तो एक y बढ़ेगा तो वो x बढ़ेगा, और अगर मान लो ये लेस देन हो गया तो y घटेगा तो x घटेगा। ये कोरिलेशन के रिलेशनशिप है जिस पे हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। अब आता है कोवेरिएंस। अब देखो कोरिलेशन और कोवेरिएंस में रिलेशन आपको दिख रहा है। इसमें कोवेरिएंस और कोरिलेशन में अंतर समझो क्या होता है। जैसे किसी चीज का कोई इंफॉर्मेशन है लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं, तो ये हो गया कोवेरिएंस। जैसे उदाहरण दूंगा मैं आपको, और कोरिलेशन में आपको वो भी बताने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है 10 ठीक 10 ग्राम। अब किस रेफरेंस से लिखा है ये क्लियर नहीं है। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये आपको बोला जाएगा भाई ये कोवेरिएंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि 10 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, गोल्ड है, ठीक, तो ये क्या होगा मेरे पास, हाँ ये तो चलिए बड़ी बात है, 10 ग्राम गोल्ड बहुत सारा होता है, बहुत पैसा लगता है। लेकिन 10 ग्राम किसी इंसान का वेट कर दिया जाए तो ये तो बहुत कम, वेट का कंपेयर किया जाए तो बहुत कम होता है। तो एक तरह से कंपैरिजन की बात होती है, जहां पे वहां पे आप कोरिलेशन और कोवेरिएंस की बात करेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, हमें डिफरेंस भी सीखना है। भाई डिफरेंस ये होता है, कोरिलेशन मतलब वो चीज है जिसमें आपको यूनिट के साथ उसके बारे में भी बताया जाएगा। सिंपल भाषा में समझाऊं तो भाई यूनिट भी है, एक तरह से डायरेक्शन भी, कि देखो ये गोल्ड को इंडिकेट कर रहा है, गोल्ड को डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये किसकी बात कर रहा है, बहुत हमारे पास, या वेट की बात कर रहा है। तो वेट की बात करेंगे तो 10 ग्राम बहुत छोटा हो जाएगा, किसी इंसान का वेट के हमले में 10 ग्राम कितना बहुत छोटा है। लेकिन अगर गोल्ड की बात करें उसके तुलना में चीजें बड़ी बड़ी जाती है। ये कंपेरिजन की कोई हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन।
ओनली 10 ग्राम लिख के कोई छोड़ दिया तो इसका मतलब हम समझेंगे क्या है, कोवेरियंस की बात कर रहा है। लेकिन जब भी हमारे पास उसके साथ उसका ये भी इशारा कर दे भाई इस चीज के बारे में बोला जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कोरिलेशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है कोरिलेशन और कोवेरियंस में। कोवेरियंस को लिखने का तरीका 1/x एक्स वाई एक समेशन y अपॉन n हो जाएगा। अगर इसका भी चार्ट बनाना आप सीखना चाहते हो मैं आपको वो भी दिखा देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन के साथ चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। बिना चार्ट बनाए आप आगे बढ़ना आपके लिए संभव नहीं होता है। थोड़ा देखते हैं इसका चार्ट कैसे बनता है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन करने में आपको हेल्प होगा। ये अलग बात है, नॉर्मली ऐसा मिलता नहीं है, क्वेश्चन इतनी बड़े कैलकुलेशन वाले नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर हमें किसी ने दे दिया तो हम उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। ये भी हमारे लिए एक प्रैक्टिकल मजबूरी है तो करना पड़ेगा। जैसे देखो x और y दो वैल्यू दे दिए गए हैं, x और y दे दिए गए, मान लो 2, 6, 1, 3, 18, ये 12, 16, 13 इस तरह कुछ वैल्यू दिया गया। बोला कोवेरियंस निकालो, तो आप कहेंगे मान लो एक और है 19, ये है 11, ये 5 वैल्यू हमारे पास है। जब ये 5 वैल्यू हमारे पास है तो n का मान तो चुपचाप क्या लिख दोगे आप, 5। हाँ सर n का मान आपने क्या बोला था, आपने बोला था 5। ये कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, अच्छी बात है। साथ में आप समेशन x निकालोगे और साम से समेशन y भी निकालोगे, ये यहाँ पे कार्रवाई करने में हेल्प होगा। देखो चीजें सीखना है, फॉर्मूला है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना है ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। x और y रहेगा, क्यों आप बात कर रहे हैं कोवेरियंस कोरिलेशन की, दो चीज के रिलेशन करेगा ही करेगा। जब दो चीजों को रिलेशन हमारे पास होगा तो x और y आएगा ही आएगा, लेकिन x और y को यूटिलाइज कैसे करेंगे, चार्ट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे, ये होगा। क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में आपको जैसे मान लो x और y की वैल्यू दे दिया, मान लो आपको सब्जी दे दिया, बोला आपको बनाना है, तो आप तो पूरा काम आप ही करोगे। तो यहाँ पे भी एक्स वाई दिया है, लेकिन बाकी कार्रवाई किसको करना है, आपको ही करना है। और आपको करने के लिए ये सब चीजें आपको सिखाई जा रही है। क्या क्या मिल गया हमारे पास, एक्स और वाई एन मिल गया। अब समेशन एक्स और वाई मिल गया, ये नहीं मिला। इसके लिए हम इसको पहले प्रोडक्ट करेंगे। 2 × 6 12, 3 × 1 3, 18 × 12, ठीक। हमारे पास करके देखो मेरे हिसाब से कितना है, 18 × 2 16 आएगा, आई थिंक, करके देख लीजिएगा आप। ये जो समेशन आएगा इसको हम बोलेंगे समेशन एक्स आई वाई वाई, ये हो गया। तो ये मिल गया, ये सब मिल गए और n मिल गया, यहां रख दिया हम लोगों ने, तो हमें क्या मिल गया, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई। अब कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई से क्या फायदा बता रहा हूं। हमारे पास देखो यहां होता क्या है, जब ये आर एक्स वाई लिखते हो ना, ये जो आर एक्स वाई लिख रहे हो यहाँ पे, तो आर एक्स वाई होता है कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस एक्स अपॉन वेरियंस वाई। अब वेरियंस एक्स क्या होता है, देखो वेरियंस एक्स मतलब होता है सिग्मा की बात करना, और सिग्मा लिखने के वो एक तरीका था, एक सिग्मा लिखने का ये भी तरीका है, समेशन एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर अपॉन एन। वाई होगा तो वाई, एक्स होगा तो एक्स, ये सिग्मा ये भी लिखने का तरीका होता है। तो फाइनली हमारे पास ये कोवेरियंस आ गया। इसमें आप इसकी वैल्यू, वेरियंस की वैल्यू रख दोगे, आप एक्स और वाई के टर्म में, वाई होगा तो वाई के टर्म में, एक्स के टर्म में, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस के साथ कोरिलेशन का हमारे पास संबंध मिल जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब आता है मोड का ग्रुप डाटा पे क्वेश्चन हो जाता है। मोड का ग्रुप डाटा क्या होता है उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। मोड मतलब होता है हमारे पास जब फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम हो किसी भी चीज का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम होता है तो हम मोड की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कैसे चर्चा होगी उस पर थोड़ा बात करते हैं। इसके लिए हमारा क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है मैंने, पहले उसको आराम से पढ़ते हैं, फॉर्मूला को अभी नहीं देखेंगे। देखो ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा में मतलब हमारे पास क्या है, इस तरह समझ लेते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड कैसे लिखेंगे भाई आप, मार्क्स ऑब्टेन्ड आप लिख रहे हो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ये हो गया, और 25 से 30। अब ये n मतलब होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोगों ने m का नाम दिया। ये 18 है, ये 20 है, ये 25 है, ये 30 है, ये 16 है, ये कितना है 14 है। देखो मैंने यहां से उठा के इस चीज को यहां लिख दिया, यहां नीचे भी वैल्यू रखी हुई थी, इसको मैंने लिख दिया। ये आता है मोड का कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक। ये L1 L2 को लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। अब एफ फ्रीक्वेंसी आपको 3 दिख रहा है, एफ, F1, F2। एफ जो होगा, एफ मतलब होता है मिडिल फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग इसको FM भी बोलते हैं, एफ मीन जिसे बोलते हैं अपनी भाषा में।
तो मेन इसी को पकड़ना होता है। कैसे पकड़ेंगे? इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मोड का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। भाई मोड का बेसिक कंसेप्ट है क्या? मोड वही होता है जब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, हमें उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। किसके पीछे पढ़ना पड़ेगा? भाई मोड के पीछे पढ़ना पड़ेगा। भाई मोड क्या है? भाई मोड ये है जहां पे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहां पे आ गई मेरे पास? 30 पे आ गई। आप देख लो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहां सबसे ज्यादा है? 30 पे है। इसका मतलब हमारे पास जो 30 वाली बात हो गई, ये हो गया आपका F हो गया। इसके पहले वाला F1 हो गया, इसके बाद वाला F2 हो गया, ये हो गया L1, ये हो गया L2। हमारा काम बन गया। बात समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा? मोड मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वो F हो गया। उसको FM भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मिडिल वाली। उसके पीछे F1, ये F2 हो गया, और सामने वाला को क्या लिखा है? L1 L2। ये हमारा कार्रवाई हो गया, हमारे लिए इसके लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ा। जैसे ये मिल गया, हम क्या कर रहे हैं? हम लोग इस फॉर्मूले पे इसको पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है भाई साहब? फॉर्मूला है मोड बराबर L1। तो L1 कितना आएगा यहाँ पे? L1 आएगा यहाँ पे, L1 आ रहा है 15, L2 आ रहा है 20, F आ रहा है हमारे पास 30, F1 आ रहा है 25, F2 कितना आ रहा है? 16। इतना सारा कहानी मैंने यहाँ लिख दिया। अब जो हम लिख रहे हैं L1 क्या है? 15, F माइनस F1 कितना आ रहा है? 30 माइनस 25, नीचे क्या लिखोगे? 2 इंटू 30 माइनस हमारे पास 25 माइनस क्या करेंगे? 16। अब यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है L2 माइनस L1, 20 माइनस 15। हमने इसकी जानकारी यहां पे लिख दी। इसको एक बार आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि वैल्यू को मैंने कैसे बताया। फटाफट नोट कर लीजिए इसको, तब तक मैं ये वाला पोर्शन रब कर देता हूं। अब आगे देखते हैं। देखिए, ये 15 है, ये 5 है, ये 60 है, ये कितना आएगा मेरे पास? 25 माइनस 16 कितना आता है मेरे पास? शायद 9 आएगा। देख लो करके आप। 25 माइनस 16 और 4 20, 5 9, ठीक। अब ये कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 5। ये कितना आएगा? 15 प्लस 25 अपॉन कितना आएगा? 51 आएगा। ठीक है, 51 तो मेरे हिसाब से घटेगा नहीं। तो फाइनली सॉल्व करके देखिएगा, इसकी वैल्यू अप्रोक्स 16 पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास? 3 आ रहा है। आप करके देख लीजिए, ये आपको अप्रोक्स दे देगा 16.3। 60 माइनस 25 माइनस 16, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर मेरे पास मिल गया। जो आंसर आना था वो आ गया मेरे पास 25 माइनस 16। या अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ देखना पड़ेगा, 25 और 16 जो जोड़ोगे वो 41 आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। 25 और 16, 6 और 5 11, हाँ 41 होगा। जब 41 से इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास स्टैंड करेगा कितना? ये आएगा मेरे हिसाब से है, ये आएगा 60 में से 41 माइनस ही कर लेते हैं, ये आएगा 19, ये आएगा 19, और ऊपर कितना आएगा? 25। तो फाइनली इसको सॉल्व करके आप देखिएगा, आपको वैल्यू देगा 16.3। ये क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि 15 के बाद जो वैल्यू आएगी वो तो पॉइंट के नीचे आएगी, क्योंकि मुझे इसका आंसर याद है, मैंने इसको आंसर निकाला था कहीं पे। अब आ जाएगा क्योंकि 19 से 21 19, तो ये 16 पॉइंट समथिंग ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब क्या था? 16.3। क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। तो आज तो हम यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को जरूर बजाइए।